भारत और रूस की दोस्ती पर शक तो कभी किया ही नहीं जा सकता। यह बात न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बखूबी जानती है। लेकिन भारत के सिर्फ एक बार कहने पर रूस इतना बड़ा शिपमेंट भारत को अचानक से भेज देगा, इस बात का अंदाजा भारत को खुद भी नहीं था। दरअसल भारत इस वक्त रूस के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा संबंधों को लेकर के चर्चा कर रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त अपनी रक्षा उपकरणों और अपनी रक्षा को लेकर के काफी चिंतित है। और इस बात का इल्म न सिर्फ भारत को है बल्कि रूस भी इस बात को बखूबी जानता है। और इसलिए रूस भारत के साथ एक के बाद एक भारत के साथ जो डीलें अब तक रूस की पेंडिंग पड़ी थी, उन डीलों को और साथ ही नई डीलों को भी, नए करारों को भी लगातार महत्व दे रहा है। और इस वजह से भारत और रूस के बीच में सबसे बड़ी अहम डील S-5 हो सकी। जैसा कि हमने देखा कि भारत ने रूस ने मिलकर के G2G इस डील को कंप्लीट किया और भारत ने फाइनली इस पर सबसे जल्द से जल्द डिलीवरी को लेकर भी सुनिश्चित करने को जैसे ही रूस को कहा, तो रूस ने भी इस बात का तुरंत संज्ञान लेते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन बहुत तेजी से बढ़ा दी है। रूस की प्रोडक्शन लाइन की स्पीड अप किया है, बल्कि भारत को जल्द से जल्द इसे पहुंचाने का आश्वासन भी दे दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने कहा है कि जब तक भारत को Su-57 रूस की पहली खेप पहुंचेगी, उससे पहले ही रूस भारत के अंदर ही Su-55 के उन जगहों को तैयार कर देगा जहां पर Su-55 को फाइनली आगे कंप्लीट किया जाएगा और साथ साथ जो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग होगी उसे भी डेवलप किया जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका पहले ही लग चुका है। लेकिन भारत और रूस यही नहीं रुके। भारत और रूस ने इस वक्त जो कर दिया है, उससे अब पूरी दुनिया एक बार फिर से सत्य में आ चुकी है कि आखिर भारत और रूस के बीच में क्या प्लानिंग चल रही है। क्योंकि रूस ने अब जो किया है वह भारत को भी यकीन नहीं था कि रूस इतनी जल्दी कर देगा। दरअसल रूस ने भारत को अपने 117 फाइटर जेट इंजन के 22 इंजन की डिलीवरी कर दी है और यह डिलीवरी रूस की तरफ से उस वक्त की गई है जब भारत को तेजस के लिए सबसे ज्यादा इंजन की सख्त जरूरत है। और इस जरूरत को समझते हुए रूस ने जो दावा किया है वह बहुत अहम होने जा रहा है। और वहीं इस वक्त अब भारत ने अमेरिका के कंपनी को सीधे तौर पर तेजस्वी डील से बाहर करने का बड़ा फैसला भी उठा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस में अब तक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F4004 इंजन का इस्तेमाल किया रहा था और भारत इसको लेकर के अमेरिका के साथ बड़ी डील भी साइन किया था। लेकिन अमेरिका ने भारत को जानबूझ के फोर्स 104 इंजन की डिलीवरी अब तक नहीं की है, जिससे भारत को तेजस की जो आने वाली स्क्वाड्रन थी वो नहीं मिल पा रही थी और भारत अपने फाइटर जेट की कमी से लगातार और भी ज्यादा बुरी तरीके से फंसता जा रहा था। और इसको लेकर के भारत ने हाल फिलहाल में ही रूस को अप्रोच किया था, जिसमें भारत ने साफ किया था कि भारत रूस के 117 इंजन जो कि यूनाइटेड इंडियन कॉरपोरेशन की एक यूनिट के अंदर डेवलप किए जाते हैं, उन्हें लेने का फैसला लिया था। और भारत ने कहा था कि रूस से जल्द जितना जल्द हो सके भारत को यह शिपमेंट रूस की तरफ से पहुंचाई जानी सुनिश्चित होनी चाहिए। और रूस ने इस बात का संज्ञान पहले ही ले लिया था। लेकिन फाइनली जब भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया और इस बीच में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सीधे तौर पर भारत का साथ छोड़ते हुए पाकिस्तान का हाथ थाम लिया और उस वक्त भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ऐसे देश की, एक ऐसे दोस्त की जो उसके साथ खड़ा हो सके। और उसी समय रूस ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि भारत और रूस की दोस्ती पर कभी शक नहीं होना चाहिए। जिन देशों को इस वादे में शक भी हो रहा था, रूस ने उसे चंद पलों में ही दूर कर दिया। रूस ने सबसे पहले तो अपने एयर टू एयरमैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम को भारत को तुरंत भेजा और इसके बाद रूस ने भारत को सीधे तौर पर अपने सबसे ज्यादा एडवांस बम वर्षक युद्धपोत को भारत तमाल को भेजने का फैसला कर लिया। और इस बीच भारत ने रूस के साथ कांटेक्ट भी किया था, जिसके बाद रूस ने कहा कि भारत के साथ को आमदश मिलकर के S-400 भी इन फ्यूचर अब तैयार करना चाह रहा है, क्योंकि रूस ने सीधे तौर पर भारत के साथ खड़े होने का दावा किया था। और इसके बाद से ही भारत और रूस के बीच में दोस्ती की एक बार फिर से नई कहानी गढ़नी शुरू हुई।
दरअसल पाकिस्तान के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गया, लेकिन भारत के सामने वो चेहरे साफ हो गए जो असल में भारत की दोस्ती होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन असल में वो भारत के पीछे पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले देशों में थे। और इस बात को भारत ने बखूबी समझा और इसके बाद तुरंत भारत ने जो डील अमेरिका के F-18 से की, भारत बढ़ रहा था, उस डील को भारत ने सीधे तौर पर किनारा करते हुए रूस के साथ फाइनली AS-57 डील को महज चंद दिनों के अंदर फाइनल किया। और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी बड़ी है, जिससे पूरी दुनिया के हाथ पैर फूलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल कहा जाता है कि जब हमारे देश के ANS यानी कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है श्री अजीत डोभाल जी, और जहां पर भी वह जाते हैं, एक बात साफ हो जाती है कि भारत कुछ बड़ा जरूर करने वाला है। और इस बार जो अब खबर सामने आ रही है कि इन सभी डीलों के बीच हमारे भारत के NSA अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं, और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका और तमाम देशों में हड़कंप मच चुका है। दरअसल अमेरिका और तमाम देश अब तक यह मान रहे थे कि भारत और रूस के बीच में कुछ हल्की फुल्की डीलों को लेकर के बात तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही 57 को लेकर के खबर आई तो अमेरिका बिलबिला उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहके बहके बयान देने शुरू कर दिए, लेकिन वह यहां तक नहीं रुके। अमेरिका को लगा कि भारत और रूस के बीच की डील तोड़ना आसान होगा, इसलिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को अपना F-35 ऑफर किया। लेकिन भारत ने इस F-3 डील को किस तरह से सिरे से खारिज किया, यह पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब भारत और रूस ने वास्तव में जो किया है यह काबिले तारीफ है, और ना सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि रूस ने यह जता दिया है कि भारत को जब भी उसकी जरूरत होगी रूस हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। और यह बात रूस ना सिर्फ कहता है बल्कि रूस ने करके फिर से दिखा दिया है। दरअसल भारत को इस वक्त तेजस की स्क्वाड्रन कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरत है। हाल फिलहाल में आपने खूब खबरें और न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से हमारे एयर चीफ मार्शल ने भारत के अंदर फाइटर जेट की हो रही कमी का मुद्दा उठाया था, और मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हम तेजस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेजस की स्क्वाड्रन जो हमें अब तक मिल जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल सकी थी। और इसके बाद तेजस ने सीधे तौर पर बयान देते हुए कहा था कि तेजस की जो बनाने वाली कंपनी है उसने साफ तौर पर कहा था कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, अमेरिका की तरफ से इंजन हमें नहीं मिल रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इंजन जानबूझकर नहीं दिए थे, और ऐसा अमेरिका ने क्यों किया आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि रूस ने भारत का एक बार फिर से वो दिल जीत लिया है जिसे बार बार जीतने की कोशिश रूस फिर से कर रहा है। आपको बता दें कि रूस ने भारत को 22 फाइटर जेट इंजन भेज दिए हैं, और यह फाइटर जेट इंजन अमेरिका के F-44 से इतने एडवांस है कि अगर जैसे ही यह तेजस के साथ इंटीग्रेट होंगे और तेजस की उड़ान सुरक्षित होगी, तेजस जहां पर चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट की बात की जाती है, लेकिन इसके बाद वह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट को भी टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखने वाला फाइटर जेट बन जाएगा। दरअसल ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अब तक अमेरिका के F-44 पर हमारा तेजस उड़ान भर रहा था, और इसकी अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो यह 98 से लेकर के मैक्सिमम 102 किटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन है। लेकिन रूस ने हमें जो इंजन दिया है उसे जानकर के आप शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल रूस ने जो इंजन दिया है उस शॉक्ड हो जाएंगे। भारत को इंजन दिया है 117 सीसी इंजन, और इसका थ्रस्ट इसका थ्रस्ट है 138 किल न्यूटन थ्रस्ट, जो कि इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट है। यानी कि सामान्य कंडीशन में यह 120 तक का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन अब चरम कंडीशन पर अगर जाया जाए यानी मैक्सिमम रेंज पर जाए तो यह 138 किट ऑफ का थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी कि अगर इसे किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर लगा दिया जाए तो वह फाइटर जेट वास्तव में 5th जनरेशन में काउंट भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होते हैं उनका जो थ्रस्ट होता है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा थ्रस्ट से जस्ट ऊपर होता है, और इसके नीचे के इंजन 4.5वीं जनरेशन में काउंट किए जाते हैं।
और रूस ने हमें सबसे अव्वल दर्जे का 117 इंजन भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह, भारत के लिए इतना सटीक इंजन है कि आप खुद समझिए। भारत और पाकिस्तान बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें वैलियों में और नीचे घाटियों में बहुत कम ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ाने पड़ते हैं, लेकिन इस इंजन की कंट्रोलिंग पावर इतनी हाई है कि इसे हम अगर एक बार इससे उड़ान भरते हैं तो यह भारत के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा इस इंजन के साथ उड़ाना, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग पावर जबरदस्त होने जा रही है। न सिर्फ इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, बल्कि भारत को लेकर के जो सर्विस टाइम है वो इसका 600 घंटे है। और अगर यहां पर बात की जाए तो 600 घंटे का मतलब आप समझिए कि यह कई लंबे समय तक कई उड़ानों के बाद इसे सर्विस की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह, अमेरिका के F404 से कहीं ज्यादा बेहतर तो है ही है, या उससे सस्ता भी भारत को मिलने जा रहा है रूस की तरफ से। दरअसल रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। रूस ने जो F7S-22 फाइटर जेट इंजन भेजे हैं, बात यहीं नहीं खत्म हुई है। इससे आगे भी भारत को और फाइटर जेट इंजन मिलने जा रहे हैं। यानी कि अब भारत के स्क्वाड्रन को पूरी होने के लिए रूस ने पूरी दमखम लगा दी है। दरअसल अगर की वर्तमान की कंडीशन पे बात करा जाए तो पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत के खिलाफ हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीन भारत के खिलाफ पहले से तैयार बैठा है, और वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत पर हमले जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में कभी भी चूक नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में भारत चौतरफा घिर चुका है। जो देश कभी भारत को सपोर्ट देने का दावा करते थे, वह आज भारत के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में भारत के पास वह कंडीशन है कि भारत चारों तरफ से थ्रेट महसूस कर रहा है। और यही वह स्थिति है जब भारत को रूस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और रूस ने दिल खोल करके भारत के सिर्फ एक बार कहने पर यह 22 फाइटर जेट इंजन भारत को पहुंचा दिए हैं। दरअसल भारत को रूस अपना Su-57 फाइटर जेट भी तुरंत डिलीवर कर देता, लेकिन अभी इसे प्रिपेयर होने में टाइम लग रहा है। वास्तव में अगर बेसिकली बात किया जाए जमीनी स्तर पर, तो वर्तमान में रूस इसकी प्रोडक्शन लाइन को बहुत फास्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक इतने फाइटर जेट नहीं तैयार कर चुके हैं कि 24 फाइटर जेट भारत को डिलीवर किए जा सके। हाँ, लेकिन रूस ने कहा है कि हम जल्द ही इस पर बहुत तेजी से काम करेंगे, और अब हम ना सिर्फ रूस में बल्कि भारत के अंदर भी फाइटर जेट बनाएंगे, ताकि Su-57 की स्क्वाड जो भारत को जरूरत है वो कम से कम समय में पूरी की जा सके। और इसके लिए रूस अपना पहला फाइटर जेट भारत को भेजने जा रहा है, जिसको देख के, यानी कि जिसके अंदर इंजीनियर्स को टीच किया जाएगा, यानी उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी से वाकिफ करके इसके बाद भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिलकर के रूसी इंजीनियर फर्दर इस पर काम करेंगे। यह एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा कभी भी नहीं करता है। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है एग्जाम्पल, ये है राफेल। जी हाँ, राफेल को लेकर के जैसे ही भारत ने सोर्स कोड की मांग की, तो सीधे तौर पर फ्रांस ने किस कदर से मना किया, यह बात पूरी दुनिया को पता है और हमें भी, और इस बात को भारत कभी भूलेगा नहीं। और इसी चीज का बदला भारत ने सीधे तौर पर 26 मरीन राफेल को डील को कैंसिल करके फ्रांस से ले भी लिया है। और इस बात की वजह से अब पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ गुस्से में है, और वहीं अमेरिका भारत के साथ ट्रेड वॉर की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। खुद अमेरिका चाह रहा है कि भारत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड वॉर की कंडीशन लगाई जाए, ताकि एक तरफ तो पहले से ही रूस के ऊपर प्रतिबंध अमेरिकन ने जड़ रखे हैं, और अब भारत के ऊपर भी जड़ने की तैयारी अमेरिका की चल रही है। अब आप यह समझिए कि इसके लगने के साथ ही तेजस पे नई जान फूंक दी जाएगी। दरअसल इसके लगने से न सिर्फ तेजस के स्क्वाड्रन को कंप्लीट किया जाएगा, बल्कि तेजस की क्षमता कैपेबिलिटी भी बहुत हाई होने जा रही है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपको समझा ही देते हैं। अगर आप थोड़ा समय निकालें तो यह जान लीजिए कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट है, और उसके अगर जो लगा हुआ इंजन उसमें जो लगा है वह अमेरिका का इंजन है। खैर, फाइटर जेट ही अमेरिका का है, तो इंजन भी अमेरिका का है। ऐसे में उसमें जो थ्रस्ट जनरेट होता है वह एक 120 किलो का थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट होता है। लेकिन अगर यहीं अब कंपेयर किया जाए तेजस के इंजन से,
यानी कि 117 इंजन से जो रूस की तरफ से दिया गया है। उस इंजन की बात करें तो यह 138 किलो का थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट करता है, यानी कि पाकिस्तान के F-16 को उड़ाने के लिए भारत का अकेले तेजस ही काफी होने जा रहा है। और ना सिर्फ तेजस काफी होने जा रहा है, बल्कि इसके लाइट वेट और मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट होने की वजह से भारत को और भी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बताया यह जा रहा है कि यह हाई एल्टीट्यूड पर बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा। और अब बात यही नहीं खत्म हुई। दरअसल रूस का जो यह 117 इंजन है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है 177 इंजन। जी हाँ, इसी का अपग्रेडेड है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट जाता है 142 से लेकर के 145 किलोमीटर तक का थ्रस्ट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जी हाँ, सोच लीजिए, आप दिमाग खुद लगाइए कि भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन पर क्या काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। हम काम कर रहे हैं एमका पर, और अब एमका के इंजन को लेकर के, भारत को लेकर के सीधे रूस ने अप्रोच कर दिया है। रूस ने कहा है कि भारत को एमका बनाने में लंबा समय लग सकता है। इस कदर से भारत की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। मानते हैं कि भारत जब भी बनाएगा बहुत ही एडवांस बनाएगा, लेकिन रूस ने कहा है कि भारत को वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत जरूरत है। और ना सिर्फ C-57 से इसे कंप्लीट किया जा सकता है, बल्कि अगर भारत खुद का एमका तैयार कर लेता है तो यह भारत के लिए बहुत बेनिफिशियरी होने जा रहा है। और इसको लेकर के रूस ने सीधे तौर पर 177 इंजन को अप्रोच किया है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होने जा रहा है। इसका मतलब आप यह समझ लीजिए कि अब भारत को एमका के लिए भी इंजन रूस से मिल सकता है, अगर भारत खुद चाहता तो, क्योंकि रूस की तरफ से इसे अप्रोच किया गया है। और रूस चाहता है कि भारत फर्दर उसके इंजन ना सिर्फ ले, बल्कि खुद इंडिया के अंदर भी इन्हें डेवलप करें, क्योंकि भारत और रूस के बीच जब भी बात होती है तो पार्टनरशिप की बात होती है, लेकिन जब दूसरे देशों से बात होती है तो बात होती है डील की, और उसमें भारत को सीधे तौर पर पैसे की बात होती है, कई बिलियन की बात होती है। लेकिन आपने कभी सुना है कि रूस के साथ भारत ने इतने बिलियन डॉलर की डील की है, और इतने बिलियन डॉलर में सिर्फ इतनी चीजें आपको मिलने वाली है? नहीं, दरअसल रूस के साथ जब भी भारत डील करता है तो उसमें डील लंबे समय तक की होती है, और वह डील सिर्फ किसी फाइटर जेट के एकदम से दे देने वाली नहीं, बल्कि रूस की तरफ से डील होती है कि इसे भारत में ही तैयार की जाएगी। यानी कि रूस हमारे मेक इन इंडिया की भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी कि वह उस भी अपने देश के अंदर करता है। रूस से बड़ा भारत का कोई दोस्त नहीं हो सकता है। यह बात खैर मुझे जरूर लगता है। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा। हालांकि आपको यह भी लग सकता है कि मैं रूस की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, लेकिन दरअसल मैं तारीफ नहीं, जो हकीकत वर्तमान स्थिति में भारत के साथ बन रही है, जिस कदर से पूरी दुनिया ने भारत को अचानक से पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली हरकतें की हैं, उस चीज पर बात कर रहा हूं। और यह बात आप खुद भी समझ रहे होंगे, एक होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, रूस को लेकर के आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के बताइएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक और भी आगे पहुंच सके और हम यह समझ सके कि इसके बारे में आप क्या खुद सोचते हैं। जय हिंद दोस्तों।